न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। विश्व युवा दिवस के मौके पर हरियाणा के HIV और एड्स के खिलाफ जागरूकता की एक बड़ी मुहिम शुरू की है। पंचकुला से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राष्ट्रव्यापी इंटेंसिफाइड इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन कैंपेन 3.0 का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि HIV के खिलाफ लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि समाज के हर जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी है। हरियाणा में HIV नियंत्रण को लेकर सरकार के प्रयासों का असर आंकड़ों में भी दिखाई दे रहा है। पंचकुला विश्व युवा दिवस और HIV एड्स के खिलाफ एक नई मुहिम। सीएम सैनी ने यहां राष्ट्रव्यापी इंटेंसिफाइड IEC कैंपेन 3.0 का शुभारंभ किया। ये अभियान 12 अक्टूबर तक चलेगा और इसका मकसद है HIV से जुड़ी सही जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, भ्रांतियां दूर करना और समाज में जागरूकता बढ़ाना। दरअसल HIV के खिलाफ लड़ाई में सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि समय पर जांच, सही जानकारी और सामाजिक स्वीकार्यता भी बेहद अहम है। और इसी सोच के साथ सीएम सैनी ने युवाओं को इस मुहिम का सबसे मजबूत माध्यम बनाने का संदेश दिया। सीएम सैनी की ये अपील इसलिए भी खास है क्योंकि युवा वर्ग समाज में जागरूकता फैलाने की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। सरकार का संदेश साफ है, HIV को लेकर डर नहीं, जानकारी जरूरी है, भेदभाव नहीं, संवेदनशीलता जरूरी है और बीमारी को छिपाने की बजाय समय पर जांच और इलाज जरूरी है। हरियाणा ने HIV नियंत्रण की दिशा में बीते समय में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री के मुताबिक जुलाई 2026 तक अनुमानित HIV संक्रमित लोगों में से 93.21% की पहचान की जा चुकी है। यानी बीमारी की पहचान और संक्रमित लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने की दिशा में प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। सिर्फ आंकड़े ही नहीं, जांच के स्तर पर भी सरकार का फोकस दिखाई देता है। बीते साल प्रदेश में करीब 8 लाख लोगों की निःशुल्क HIV जांच की गई। ये आंकड़ा बताता है कि सरकार HIV की रोकथाम को सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर जांच और जागरूकता के जरिए आगे बढ़ा रही है। और मुख्यमंत्री सैनी का जोर इसी बात पर है कि HIV से जुड़े हर व्यक्ति को इलाज के साथ साथ सम्मान और सामाजिक सुरक्षा भी मिले। इसी संवेदनशील सोच का एक उदाहरण है HIV के साथ जीवन जी रहे लोगों को दी जा रही 2250 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता। ये सहायता सिर्फ आर्थिक मदद नहीं बल्कि उन परिवारों के लिए सरकार की संवेदनशीलता का संदेश भी है जो HIV की चुनौती के साथ जीवन आगे बढ़ा रहे हैं। सीएम ने प्रदेश के बाकी बचे 5 जिलों में भी ART सेंटर स्थापित करने के लिए समयबद्ध कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। यानी कोशिश यही है कि HIV संक्रमित लोगों को इलाज के लिए दूर न जाना पड़े और ART यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी की सुविधा उनके नजदीक उपलब्ध हो सके। सीएम सैनी के नेतृत्व में सरकार का ये रुख एक बात साफ करता है, HIV के खिलाफ लड़ाई को सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी मानने की बजाय उसे जन जागरूकता और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ा जा रहा है। खास तौर पर युवाओं को इस अभियान से जोड़ना दूरगामी असर डाल सकता है क्योंकि HIV के बारे में सही जानकारी जितनी तेजी से फैलेगी उतनी ही तेजी से गलत धारणाएं, डर और भेदभाव कम होंगे और यही इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। पंचकुला से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर युवाओं की ताकत, उनके सपनों और संकल्प को देश की सबसे बड़ी शक्ति बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि संसाधनों की कमी कभी भी दृढ़ संकल्प वाले युवा के रास्ते की बाधा नहीं बन सकती। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी देश और समाज के भविष्य को आकार देने वाली उस ऊर्जा को सलाम करने का दिन जिसे हम युवा शक्ति कहते हैं। पंचकुला में सीएम सैनी ने युवाओं के हौसले और उनकी आकांक्षाओं को लेकर महत्वपूर्ण संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जब युवा कुछ हासिल करने का संकल्प लेता है तो संसाधनों की कमी भी उसके रास्ते को रोक नहीं सकती। युवा कहती है कि युवा विकास को केवल रोजगार या शिक्षा तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। स्वास्थ्य, अवसर, कौशल, आत्मविश्वास और सुरक्षित भविष्य, इन सभी को साथ लेकर चलना बेहद जरूरी है। सीएम सैनी का जोर युवाओं को सिर्फ योजनाओं का लाभार्थी बनाने पर नहीं बल्कि उन्हें हरियाणा और भारत के विकास का सक्रिय भागीदार बनाने की सोच को मजबूत करता दिखाई देता है। दरअसल हरियाणा की पहचान हमेशा से ही जुझारू और मेहनती युवाओं से रही है। खेल का मैदान हो, सेना हो,
शिक्षा हो या उद्यमता, प्रदेश के युवाओं ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। ऐसे में सीएम सैनी का युवाओं के संकल्प और सामर्थ्य पर भरोसा जताना उन्हें नई ऊर्जा देने वाला संदेश है। मुख्यमंत्री का ये दृष्टिकोण सराहनीय है कि युवा को अवसर दिया जाए, उनकी क्षमता पर विश्वास किया जाए और उसे स्वस्थ एवं सुरक्षित वातावरण मिले, तो वही युवा प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। और हरियाणा डायरी में सिर्फ इतना ही। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर हो रहे हैं।